बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम लोगों को पता है इंस्टीट्यूशनल ईमेल के बारे में। इंस्टीट्यूशनल ईमेल या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल है ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। और आज हम बात करेंगे कि आप लोग इंस्टीट्यूशनल ईमेल किस तरह ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल ईमेल के क्या फ़वाइद हैं और एक यंग रिसर्चर के लिए इंस्टीट्यूशनल ईमेल का होना क्यों ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सिरकाटोवा और आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एक चैनल है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से मुताल्लिक बताते रहें। इंस्टीट्यूशनल ईमेल बेसिकली एक ऐसा ईमेल एड्रेस होता है जो कि @ इंस्टीट्यूट होता है। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल होगा वो @university.edu.pk होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेसेस होते हैं उस पर एंड पे .edu.pk आता है। इसी तरह कॉलेजेस के ईमेल एड्रेसेस जो कॉलेजेस की वेबसाइट हैं वो जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस होते हैं उस पर .edu.pk आता है। सरकारी इदारे जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होते हैं उस पर इदारे की वेबसाइट जो होती है उस पर होता है कि website.gop.pk। सरकारी इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं उनकी वेबसाइट पे होता है website.gov.pk। बात करने का मकसद ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपका ईमेल एड्रेस आपका होगा, इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस, वो आपका होगा @university.edu.pk। फॉर एग्जांपल आप यूएचएस में पढ़ते हैं और आपका फिर वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस होगा योर नेम @uhs.edu.pk। आप किसी सरकारी इदारे में काम करते हैं, सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं, तो आपका वहाँ का इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस जो होगा वो उसकी वेबसाइट से रिलेटेड होगा। जैसे कोई बंदा लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम करता है तो लाहौर जनरल हॉस्पिटल .gov.pk अगर ये उसकी वेबसाइट है तो मुझे उसकी वेबसाइट का खैर नहीं पता, लेकिन एक आपको एग्जांपल दे रहा है। जो ईमेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है, जैसे हॉटमेल के ऊपर ईमेल एड्रेस है, जीमेल के ऊपर ईमेल एड्रेस है, हर जगह पे ईमेल एड्रेस है। अब मसला ये होता है कि जब आप एकेडमिक सर्कल्स में जाते हैं, जब आप पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस होता है वो आपकी प्रोफाइल को ऑथेंटिकेट करता है, वो बताता है कि ये बंदा वाकई इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। अब याहू के ऊपर, जीमेल के ऊपर, हॉटमेल के ऊपर जो बंदा है, कोई भी बंदा जाके अपना ईमेल एड्रेस बना सकता है, किसी भी नाम से बना सकता है और आप उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस है वो आपका ऑथेंटिक होता है, वो आपका जेन्युइन होता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को तो इंस्टीट्यूशनल ईमेल का पता ही नहीं है। आपने पहली दफ़ा जब ये देखेंगे तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपको पता चले कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल क्या है। दूसरा इस पर अलमिया ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको फोर्स नहीं करती कि आप ईमेल एड्रेस लें। कुछ बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं जो आपको खुद बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, आप लें, रजिस्टर करें। लेकिन बहुत सारे इदारे हैं जो आपको नहीं बताते। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे अपने अंदर ही हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस लेना है या नहीं। बाज़ जगहों पर रेड टेप इतनी इन्वॉल्व होती है कि आपके लिए इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस लेना बहुत मुश्किल होता है। आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलता। दैट हैपन टू मी। मैंने एक जगह अप्लाई किया हुआ, इस बात को तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, मेरा अभी तक ईमेल एड्रेस नहीं जनरेट हुआ। अब बात आती है कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप एक इदारे में काम करते हैं, सरकारी इदारा है, तो आप सरकारी इदारे के हेड को लिखें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से। उन्हें बताएं कि आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस चाहिए। वो एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड होगी मुतलका डिपार्टमेंट में जाएगी जो कि आईटी डिपार्टमेंट होता है। आपको एक ईमेल एड्रेस वो जनरेट कर देंगे। नहीं आता तो आप उसको फॉलो करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको इस पर कर देंगे। दूसरा, जो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी को लिखेंगे दें। आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज से कहें कि आपको ईमेल एड्रेस जो कॉलेज की डोमेन के ऊपर होगा। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुलाजिम हैं तो आप वहाँ से ईमेल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ये है आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस या ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेस। अब एक जो और बात जो है वो ये कि अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस नहीं है तो फिर आपके क्या करना चाहिए। फिर उस पर यह है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको आप बताएं कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस नहीं है, लेकिन आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये आपका रोल नंबर है वगैरह वगैरह, इस तरह करके आप उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इस पर खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपने एकेडमिक सर्कल्स में मूव करना है, रिसर्च पब्लिकेशन में जाना है। अब जो इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस के, एक तो ये कि ये प्रोज में आता है आपकी प्रोफाइल को ऑथेंटिकेट करता है, आपको ओरिजिनल बनाता है, लोगों को पता चलता है कि यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट।
लेकिन इसके कॉन्स में ये है कि जब आप वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जाते हैं तो आपको ईमेल एड्रेस छोड़ना होता है। इसलिए फिर ये ज़रूरी होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट से होती हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग ईमेल एड्रेस देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट से होते हैं वो सिर्फ तब तक देते हैं जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब तक किसी इंस्टीट्यूट के साथ हैं इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस रखें। ये एक और एडिड प्रूफ होता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी में काम किया है। इवन दीज थिंग्स मैटर। हम लोग अब जिस पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहे हैं, पहले ज़माने में ये होता था, जो कि अभी भी कुछ जगहों पे भी प्रैक्टिस हो रहा है, वो ये कि पब्लिकेशन आपने करनी है जर्नल में और आपको प्रिंट में जर्नल चाहिए, उसके बगैर आपकी प्रमोशन नहीं होगी। चाहे वो जर्नल ऑनलाइन है, चाहे वो जर्नल ऑनलाइन नहीं है, चाहे वो जर्नल HEC रिकगनाइज्ड है, चाहे वो HEC रिकगनाइज्ड नहीं है। कुछ इदारे अभी भी कहते हैं कि प्रिंट में जर्नल लेकर आओगे तो बात चलेगी, हमने बाकी चीज़ों को नहीं मानना। लकीर के फ़कीर हैं। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं, एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपकी ऑनलाइन पब्लिकेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप अगर रिव्यूइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, पीयर रिव्यू किसी जर्नल के लिए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस हो। कोई मुश्किल काम नहीं है इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस बनाना। आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस के लिए सिंपल एक एप्लीकेशन लिखें, वो आपको ईमेल एड्रेस बना देंगे। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस के फ़वाइद पे अब हम बात करते हैं। एक तो ये कि आपको ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस देता है, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी प्रोफाइल को बताता है कि एकेडमिक सर्कल्स में इंट्रोड्यूस कराता है कि आप फलां यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस होता है वो सिक्योर होता है, उसकी सिक्योरिटी आम ईमेल एड्रेस से ज़्यादा होती है। लेकिन इस पर जो कॉन्स में चीज़ आती है वो ये कि उसकी स्पेस लिमिटेड होती है। आप उस पर मज़ीद ज़्यादा फीचर्स नहीं होते जो आपके कमर्शियल ईमेल एड्रेसेस पे हो सकते हैं, और वो आपको परमानेंट एक नहीं होता। लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट कम्स विद दिस इंस्टीट्यूशनल ईमेल एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव वन। अब इसमें एक और मज़े की बात है, वो ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, वो कहते हैं कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल आईडी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बगैर हम रजिस्टर नहीं करेंगे। इवन लिंक्डइन पे भी वो ऑथेंटिकेट तब तक नहीं करते जब तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग प्लीज़ आज ही जाके अपनी इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कीजिए, उनसे कहें कि आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए। इंस्टीट्यूट के पास ये फैसिलिटी होती है, आप अप्लाई नहीं करते, आपको पता नहीं होता, इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता। आप अप्लाई करेंगे तो आपको देंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको ईमेल एड्रेस जनरेट करके देंगे, आपका जो भी इस पर होगा आपको फैसिलिटेट करेंगे, और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको एकेडमिक सर्कल्स में आगे एडवांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम लोगों के साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू आता है वो ये कि हम लोगों को छोटी छोटी बातों का, बेसिक्स का नहीं पता होता रिसर्च का। हम जब एडवांस की तरफ जाते हैं तो इन चीज़ों पे मार खा जाते हैं। आप जब किसी बड़े जर्नल में जाते हैं और आप बड़े जर्नल में जाके ये कहते हैं कि भाई मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी आप ऑथेंटिकेट करेंगे, आप फ़लाँ इंस्टीट्यूट में कैसे काम करते हैं। दो तरीके होते हैं ऑथेंटिकेट करने के, या तो इंस्टीट्यूट के हेड से आप एक लेटर बनवा के लेंगे, जी मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, बन जाता है, रेड टेप है और बड़ा टाइम लगता है। या दूसरा सिंपल तरीका होता है कि अपना इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड करें। जर्नल आपसे नहीं कहता कि ऑथेंटिकेट करें, उसे पता है कि आप वहाँ पे काम करते हैं। जर्नल आपको रिव्यूइंग के लिए पेपर भेजता है, वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। वो आपको कभी ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि जर्नल को पता होगा कि आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, उस इदारे के साथ मिलकर आप काम करें। क्यों? क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस उस इदारे की डोमेन पे है। ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरी बात इस पर ये कि जब आप प्रूव कर देते हैं कि आप एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं और आप लोअर मिडिल इनकम इंस्टीट्यूट में कंट्री में हैं, तो जर्नल आपको पब्लिकेशन चार्जेस वेव ऑफ कर देता है। वो बहुत सारी चीज़ों पे आपको छूट देता है, बहुत सारी चीज़ों पे आपके पैसे बचाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो आगे इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस पे जो होता है फैसिलिटेट करती हैं। क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में आगाही नहीं होती, इसलिए हम रिसर्च में मार खा जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें प्लीज़, और मैं इनको दोबारा कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर इस तरह की टॉक्स मैं करता रहता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा टाइम निकाल के। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप वो क्यूरी यहाँ पे बताइए, उसको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।